Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 2nd of science class 8. Okay, I have been already covered some of the topics of this chapter and then this is the next topic or next paragraph, disease causing microorganism in plants. ठीक है, अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं. वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और फो भी हो सकता है, मतलब कि दोस्त भी हो सकते हैं और आपका क्या हो सकते हैं, एनिमी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, इसमें टाइप्स में क्या क्या पढ़ा अपन ने, वायरस पढ़े. ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, वायरस, प्रोटोजोआ. ठीक है, फिर उसके बाद आपका बैक्टीरिया. ठीक, ये एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं. ठीक है, और जिस चीज से देखा जाता है ये आपको नेक्ड आइज से दिखेंगे नहीं. ठीक, और जिस चीज से इसको देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोस्कोप. ठीक है, और जिस ब्रांच ऑफ साइंस में इसका क्या किया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है जिसको, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, और जो पढ़ते हैं मतलब जो साइंटिस्ट इसके अंदर काम करते हैं, इस ब्रांच में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने सब पढ़ा दिया था आपको. ये रिवीजन टाइप का हो गया एक आपका. ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन. ठीक, अब देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ना केवल ह्यूमन बींग्स में बल्कि आपका प्लांट्स में भी डिजीज हो सकता है. ठीक है, अब देखो, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. देखो, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बीमार करते हैं प्लांट्स को भी, जैसे कि गेहूं. ठीक है, चावल, पोटैटो. चावल की जगह आपको पैडी भी लिखा हुआ हो सकता है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. ठीक, पोटैटो, सुगर केन. ठीक, सुगर केन यानी कि गन्ना. ठीक है, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. ठीक है, और भी कई हो सकते हैं. वन ऑफ द कॉमन डिजीज इन साइट्रस कैंकर कॉज्ड बाय सिंटोमोनास. ठीक है, मतलब कि इसकी वजह से जो जाइंटोमोनास होता है उसकी वजह से क्या होता है, डिजीज होता है. ठीक है, कॉमन डिजीज होता है प्लांट्स में. ठीक, अब देखो, ये क्या है, बैक्टीरियम. ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, जाइंटोमोनास बैक्टीरियम. ठीक, इट अफेक्ट्स प्लांट्स ऑफ साइट्रस फ्रूट्स. अब साइट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो. ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स मतलब होता है खट्टे फल. ठीक है, खट्टे फल मतलब कि जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया. ठीक है, ये क्या है, ये साइट्रस फ्रूट्स हैं. जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, एंड इज स्प्रेड बाय एयर. और इनमें फैलता है किसकी वजह से, एयर की वजह से. ठीक, इट कॉजेज कट ऑन द लीफ. इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीफ है, ठीक है, वो उसमें कट आ जाता है. ठीक है, फ्रूट एंड स्टेम ऑफ साइट्रस प्लांट्स. ठीक है, देखो, जो लीफ होगा, जो फ्रूट्स होगा, या फिर जो स्टेम है, तना है जो उसका प्लांट्स का, वो उसमें कट आ जाएंगे. ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से जो मैंने नाम बताया. ठीक है, क्या नाम है, जाइंटोमोनास बैक्टीरियम. ठीक है, द स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट एंड सेरल रस्ट आर कॉज्ड बाय द फंगस Puccinia graminis are significant disease affecting cereal crops. अब जो सेरल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या हो सकता है, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट हो सकता है. ठीक है, सेरल रस्ट हो सकता है. और ये किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से. और फंगस का नाम क्या है इसका, प्यूसिनिया ग्रामिनिस. याद रखना इस नाम को, क्या है, ये एक फंगस है. ठीक है, और इसकी वजह से होता है. ठीक, देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला डायग्राम, देखो, ये जो सेकंड वाला, यही है, क्या है, ये रस्ट है. समझ में आया. ठीक है, इस टाइप का हो जाता है जो आपका स्टेम होगा. ठीक, या फिर आपका जो स्टेम होगा वो इस टाइप का हो जाएगा. यही क्या है, ये सेरल रस्ट. समझ में आया. ठीक है, क्रॉप स्पीसीज विच आर अफेक्टेड बाय द डिजीज इंक्लूड ब्रेड व्हीट, durum wheat, barley and triticale. Crohn gall disease caused by bacteria called agrobacterium. ठीक है, अब देखो, ये क्रॉन गॉल ये क्या है, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो आप बोलते हैं मलेरिया एक डिजीज है. ठीक है, टाइफॉइड एक डिजीज है.
ठीक है। अगर आपका मैं बोलूँ जॉइंडिस एक डिजीज है, वैसे ही ये क्राउन गॉल क्या है, ये एक डिजीज है किसमें, जो प्लांट्स में होता है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम की वजह से। समझ में आया, ठीक है। ट्यूमेफेसिनियस, ठीक है, ये नाम है इस बैक्टीरिया का जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज होता है, ठीक है। इन मैनी प्लांट्स रिजल्ट इन रफ गॉल फॉर्मेशन ऑन रूट्स एंड लोअर स्टेम। अब क्या होता है कि कई बारी क्या होता है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर उनका जो स्टेम है वो छोटा रह जाता है, ठीक है। वायरस कॉजेस मोज़ैक डिजीज इन मैनी प्लांट्स। अब देखो जो मोज़ैक डिजीज होता है प्लांट्स में वो किसकी वजह से होता है, वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। येलो वेन मोज़ैक विच अफेक्ट्स वेजिटेबल लाइक लेडी फिंगर इज अ डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। अब देखो येलो वेन मोज़ैक क्या है, ये एक तरह का डिजीज है, ठीक है, जो वेजिटेबल्स को अफेक्ट करता है और खासतौर पे भिंडी को, ठीक है। लेडी फिंगर मतलब भिंडी को, ठीक है, भिंडी में। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इंसेक्ट्स की वजह से, कीड़े की वजह से, ठीक। समझ गए आप लोग। ये देखो येलो वेन मोज़ैक ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक हेल्दी प्लांट नहीं है। जो लीफ आपको दिख रहा है ये हेल्दी नहीं है, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, तो यही क्या है, ये येलो वेन मोज़ैक है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब देखो जरूरी नहीं है आपका प्लांट्स में ही डिजीज हो, एनिमल्स में भी हो सकता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल ह्यूमंस और प्लांट्स में ही डिजीज नहीं करते, वो एनिमल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। एंथ्रैक्स इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज इन सीप एंड कैटल। अब देखो एंथ्रैक्स एक क्या है, एक डिजीज है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक, सीप में और कैटल में, ठीक है, जो भेड़ होती है उनमें, और कैटल जो अदर कैटल है मतलब कि पशु हैं उनमें, ठीक है। दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द मीट, वूल, हेयर एंड स्किन ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स। अब देखो ये जो डिजीज होता है ये एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमन में भी, ठीक है। किसके थ्रू, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो मीट खाते होंगे तो मीट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। वूल मतलब कि जो ऊन आप पहन रहे हो उसके थ्रू हो सकता है, हेयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। जो स्किन ऑफ एनिमल्स है, जैसे कि आपका डॉग हो गया, तो अगर आप डॉग को जैसे खिलाते हो, ठीक है, तो आप उसको टच कर रहे हो ना, तो टच करने से क्या हुआ, वो जो डिजीज है वो आपके अंदर भी आ सकता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज इज अ वायरल डिजीज इन सीप, कैटल, गोट एंड हॉर्स। जो फुट एंड माउथ डिजीज होता है वो हो जाता है किसमें, सीप में, कैटल में, गोट में और हॉर्स में। कभी आपने देखा होगा कि गाय में अगर मैं बात करूं, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज की, तो वो चल नहीं पाती हैं। अगर ये बीमारी उनको हो जाती है तो उनका जो खुर होता है ना, खुर आप लोग समझते होंगे, जो गाय का खुर होता है, जो पंजा होता है, उनके बीच में हो जाता है और वो बहुत ज्यादा मतलब पेन करता है और उसमें कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। बर्ड फ्लू इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज इन पोल्ट्री, ठीक है। बर्ड फ्लू किसमें होता है आपको पता है, ठीक है। तो बर्ड फ्लू, ठीक, वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो पोल्ट्री में होता है। पोल्ट्री यानी कि जहाँ पे ये आपका ये पाले जाते हैं, क्या कहते हैं, मुर्गी वगैरह, ठीक। अब देखो फूड स्पॉलेज, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स। जो फूड है वही है क्या है, मेन एनर्जी है हमारा, ठीक है, जो लिविंग बींग्स है, जो जिंदा है उनके लिए। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी एसेंशियल कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, पल्सेस हैं, ठीक है। मिनरल्स आपको पता है, विटामिन किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है मोस्टली, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट राइस, व्हीट, इनसे मिलता है, ठीक है। बट वाइल टेकिंग फूड वी शुड बी अवेयर फ्रॉम सम ऑफ द थिंग्स लाइक फ्रॉम वेयर इट इज परचेज, व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हम परचेस करते हैं फूड को, जैसे कि हमने ये कहाँ पे बना है, ठीक है, कहाँ पे बना है और कैसे बना है ये, ठीक है। मैनी फूड आइटम्स लाइक मीट, एग्स, मिल्क,
raw foods or sometimes even cooked food may contain harmful microorganisms like bacteria and fungi. These organisms generate toxic substance which make food poisonous. मतलब जो कई फूड होते हैं जैसे कि मीट हो गया, जैसे एग्स हो गया, ठीक है, रॉ मिल्क हो गया, ठीक, रॉ फूड्स हो गए यानी कि कच्चा खाना, ठीक है, और कई बारी कुक्ड फूड भी, उसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई. दीज ऑर्गेनिज्म जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंस विच मेक फूड पॉइजनस. और जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जहर हो जाता है फूड में, और वो जो खाना होता है वो जहरीला हो जाता है, ठीक है, पॉइजनस हो जाता है. कंज्यूमिंग सच फूड कैन कॉज अ सीरियस इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. और इसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है. फूड पॉइजनिंग में मेनली क्या होता है, उल्टी दस्त होते हैं, ठीक है. दिस कंडीशन ऑफ फूड क्रिएट सो मैनी कंटेमिनेटिंग डिजीज लाइक कोरेला, डायरिया, फीवर, मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड. बताया मैंने, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, फीवर भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, ठीक, ये सब हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से, ठीक है. लेकिन मोस्टली अगर मैं जनरली बोलूं तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होते हैं उल्टी दस्त, आपका अगर फूड पॉइजनिंग है तो, ठीक है. अब देखो फ्रेश ऑरेंज और आपका मोल्डी ऑरेंज. ये मोल्डी ऑरेंज क्या है, ये क्या है, ये फंगस है, एक तरह का क्या है, फंगस है, ठीक है, समझ गए. और ये फ्रेश ऑरेंज है, ठीक. अब देखो अब क्या है, फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो खाना है उसको सुरक्षित रखना, ठीक है. द प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटर्न देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. मतलब कि फूड को प्रोसेस करना इस तरह से कि वो सड़ने से बच सके और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो वापस उसको मिल सके, वो क्या है, फूड प्रिजर्वेशन है. समझ में आया, ठीक है. मतलब सड़ने से बचाना और उसका न्यूट्रिशन बरकरार रहे उसमें, मतलब कि जो भी उसमें न्यूट्रिशंस हैं जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे विटामिन हो गए, ये सब जितना भी है वो उसमें रहे, ठीक है, वो क्या है, वो है फूड प्रिजर्वेशन. लेकिन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, मतलब कि बहुत दिनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकें. जैसे कि आप वेजिटेबल्स देखते हो कई बारी क्या करते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो हम फूड का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं कि अगर हम बाहर रखेंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो ठीक रहेगा, ठीक है. समझ में आया. अब देखो फूड प्रिजर्वेशन हेल्प अस इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ फूड, इंक्रीज द storage period, help to transport food to distant place and also helps to store food for use in seasons when they are not available. और हम इससे क्या कर सकते हैं कि जो फूड है वो किसी सीजन में अवेलेबल नहीं है तो फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि वो उस समय भी अवेलेबल हो जब उसका सीजन नहीं है, ठीक है. फूड्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय फॉलोइंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. कई तरह की फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज करते हैं. सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर डिस्कस बिलो, जिसमें से कुछ नीचे दी हुई हैं, ठीक है. हीटिंग, बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम किल्स एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स, ठीक है. अगर हम किसी भी लिक्विड फूड को बॉईल करते हैं, मतलब कि उसको उबालते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर के. जैसे कि मिल्क एंड वाटर आर ऑफन बॉइल्ड to kill any harmful microbes that may be present in the item in them, ठीक है. मतलब कि जैसे कि मिल्क और वाटर को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर के जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है. इन दिस मेथड पार्शियल स्टेरिलाइजेशन of milk is done by heating it at 135 degrees centigrade for few seconds. Once packed, this milk stayed fresh for several months. अब देखो क्या होता है, जैसे कि मिल्क को पास्चुराइज्ड आपने देखा होगा, अगर आप पैकेट अगर देखोगे आप कभी भी तो उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है. मतलब क्या होता है, उसको 135 डिग्री सेंटीग्रेड में उबाला जाता है, बहुत तेजी से उबाला जाता है, और फिर उसको अचानक ठंडा किया जाता है, जिससे कि अगर आप इस दूध को पैकेट में पैक कर देते हो तो पैकेट में पैक करने के बाद ये सेवरल मंथ्स तक भी, कई बारी सेवरल मंथ्स तक भी ये बहुत अच्छे से रह सकता है, इसमें कुछ भी मतलब खराब नहीं होगा, ठीक है. कूलिंग,
एक्सपोजर ऑफ माइक्रोब्स टू लो टेम्परेचर रिड्यूस देयर रेट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है कि कई बारी क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको लो कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स का रिप्रोडक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर, और इसी का यूज किया जाता है किसमें, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में, ठीक। अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट about 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कीप्स इट सेफ फ्रॉम स्पॉइलिंग फॉर अ फ्यू डेज। और इसकी वजह से कि जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम कर देता है टेम्परेचर को, कौन, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, जिसकी वजह से हम कुछ दिनों तक जो फूड है उसको बचा के रख सकते हैं। अ डीप फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ये डीप फ्रीजर होता है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके नीचे भी जो फूड को है वो प्रिजर्व करके रख सकता है। अब आप बोलोगे -18 डिग्री मतलब मैम, -18 मतलब होता है 0 से भी 18 कम, ठीक है, तो इतना डिग्री कम तक वो भी प्रिजर्व करके रख सकता है। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन एंड कैन ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, और इसकी वजह से हम कुछ मंथ तक भी जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब देखो अब क्या है, सॉल्टिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बट यूजिंग सॉल्ट एंड देन ड्राइंग। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मीट, फिश, पिकल्स, चिप्स एक्सेट्रा। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंस प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। अब देखो ये बात ध्यान रखना, जो सॉल्टिंग होती है उसकी वजह से भी जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको हम कम कर सकते हैं। इसकी वजह से मीट जो है, फिश है, पिकल्स हैं, चिप्स हैं, इन सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जो आपने अपने घर में भी देखा होगा। कभी आप अपना अचार देखना जो मम्मी लोग डाल के रखती हैं घर में, ठीक है, कांच की शीशी में रखा जाता है, ठीक है, मोस्टली रखते हैं कांच की शीशी में, या बर्नी जिसको बोलते हैं अपन, उसमें रखते हैं। तो उसमें ही क्यों रखा जाता है, और उसके अंदर जब आप देखोगे तो नीचे साइड एकदम पूरा नमक फैला के रख देते हैं मम्मी लोग, ठीक है। क्यों रखते हैं, उसको सॉल्टिंग करते हैं ताकि वो पिकल जो है वो खराब ना हो, ठीक है, समझ में आया। ये आप देखना, अभी अगर आपके घर में अचार डलता है, ठीक है, मम्मी बनाती हैं तो देखना उसमें यूज करती है मम्मी लोग नमक, ठीक है, बहुत ढेर सारा नमक यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रिजर्वेशन हो सके, वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो सॉल्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। स्वीटनिंग, इसी प्रकार से स्वीटनिंग भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि सॉल्ट प्रिजर्व करके रखता है वैसे ही शुगर भी प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय एडिंग शुगर, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं, आपने जैम्स खाया होगा, जेलीज खाई होंगी, तो उसमें शुगर ऐड होती है ना, तो इसी वजह से होती है। शुगर रिमूव्स वाटर फ्रॉम सेल्स। शुगर क्या करता है, जो सेल से वाटर होगा उसको रिमूव कर देता है, हेंस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी को कम कर देना, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिमूविंग ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव करना, वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ फ्रॉम फूड आइटम्स। पानी कम हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है फूड आइटम्स में वो भी कम हो जाएगा। फूड आइटम्स सच एज सेरेल्स एंड पल्सेस आर जनरली ड्राइड अंडर द सन टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि जो सेरेल्स होते हैं या फिर जो पल्सेस होती हैं उनको धूप में रखा जाता है सुखाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसका पानी चला जाएगा जिससे कि वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। कैनिंग, दिस इन्वॉल्व हीटिंग द फूड फर्स्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर देन पुटिंग इट इन द स्टेरलाइज्ड टिन्स। अब क्या होता है कि इनको क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, फूड को हीट किया जाता है और फिर उसके बाद इसको स्टेरलाइज्ड टिन्स में रखा जाता है, मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी मतलब एयर टाइट टिन्स, ठीक है, मतलब उसमें बिल्कुल भी हवा ना जा पाए। एंड स्टेरलाइजेशन किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और स्टेरलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करती है, ठीक है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, अब क्या होता है कि जैसे आप चिप्स खाते हो तो चिप्स में जो होता है उसमें किसी तरह का केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है। केमिकल इन द सेंस जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये मिला देते हैं, एंड सोडियम मेटाबाई सल्फाइड,
प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक एंड आर ऑफन यूज टू प्रिवेंट जैम, सॉस एंड केचप्स। और ये जैम, सॉस और केचप्स इतने दिन चल कैसे जाते हैं, वो इसी वजह से चल जाते हैं क्योंकि इसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका केमिकल प्रिजर्वेशन। एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।